ना हो वहाँ पर जाने की कोशिश, एक प्रयास हर एक टीम का होना ही चाहिए। ऐसे में प्रिमॉस के आसपास जो आपको टीमें दिख रही हैं, उन्हें भी प्रवेश करना होगा सर्कल के अंदर। और वो टीमें जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट बैठी हैं, काफ़ी जल्द आपको थोड़ी भिड़त होती दिख सकती है, शुरुआत होती दिख सकती है उन बैटल्स की। ऐसे में ऊपरी इलाका कामिश्की का, वहाँ भी टीम्स जाते हैं आपको दिख रही हैं। यासना का इलाका वो पकड़ लिया गया है और केरन को देखिए, वो नहीं मान रहे, वो अभी भी यहाँ से गाड़ियाँ उठा के सिवर नहीं जाने को तैयार हैं। जरूरी है। अब बेशक आपके लिए सर्कल फाइट बहुत ज्यादा विपरीत हो चुका है, बट फिलहाल के लिए फोकस होगा फाइट पे भी। लेकिन ये देखिए उतरते चाँद भी सामने नजर आते हुए, ये काफी अच्छी चीज है। बेशक आपके खिलाड़ी ने पहला पिक निकाला है, लेकिन अब आप जब तक सपोर्ट नहीं देंगे उनको तो फिर गेम में और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नज़दीकियाँ बढ़ती हुई फाइट्स की तरफ जा रहे हैं प्रो। सामने की तरफ कुछ खिलाड़ी और पीछे से और भी खिलाड़ी आ चुके हैं। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि ये बैटल आपको थोड़ी जल्दी अब यहाँ से शुरू होती दिखे। प्रो जितना निकट जा चुके हैं, अब यहाँ पर वो फाइनली स्प्रेज आपको पड़ते दिखेंगे, शॉट्स चलते दिख सकते हैं। शॉट गन लेके आगे बढ़ेंगे और मिस किया इनिशियल कनेक्शन, गलती की। पीपी बाइजन का कमाल, नॉकआउट किया जाएगा। विज़र्ड की एचपी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे में वो जो दूसरा बैठा खिलाड़ी है वो तंग कर सकता है। नेट्स के साथ सप्रेस करने की कोशिश रहेगी और मैं तो कहूंगा कि अपना फ्लैग पहले आप कंफर्म कर लीजिए। प्लेयर्स आपके बहुत टैग डाउन है, खिलाड़ी नॉकआउट, एक के पास एचपी नहीं है। ऐसे में उस आखिरी बच्चे प्लेयर को एगी ने देख लिया है, वो नेड एगी कुक कर रहे हैं। अगर इस नेड ने एक सही कनेक्शन ढूंढा या फिर एटलीस्ट थोड़ा भी टैग किया तो स्प्रेज के साथ उस प्लेयर को फाइनली बाहर किया जा सकता है। 47 एक बहुत प्यारा फ्लैंक एंगल चुना है यहाँ से, लेकिन 47 हैज बीन टेकन डाउन। एक और बेहतरीन कनेक्शन, एगी मूविंग फॉरवर्ड, कमान संभालते इस पूरे बैटल की, इस पूरे फाइट की। एगी को यहाँ पर अब एक कमाल कनेक्शन चाहिए ताकि वो जीत पाए। रिवाइवल की प्रक्रिया वो पीछे चलती बढ़ेगी, यू कैन नॉट लूज दिस वन। एक और बेहतरीन कनेक्शन, एगी शाइन करते दिख रहे हैं, इनके टीममेट्स कमाल करते दिख रहे हैं। रिवाइवल कितनी जल्दी हुआ और अब वो एक आखिरी बचा खिलाड़ी, प्रेशर बहुत ज्यादा बना दिया गया है। अंदाजा है इनकी पोजीशन का। ओवेन डाउन द रेंज नजर आते हुए और पीठ दिखा के नहीं भागना है, पीठ दिखा के नहीं भागना है। एगी जंप कर रहे थे, वहां पे जंप करते करते वो शॉटगन का कनेक्शन उन्हें मिला और आखिरी फ्रैग भी इनके खाते में जाता हुआ। दो खिलाड़ी एगी के द्वारा डाउन किए गए, एक फ्रैग आया विजर्ड के खाते में और K47 का भी आशा करता हूँ इनका रिवाइवल हो जाएगा। सो 4 एंग्री मैन राइट ऑफ द बैट, इन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की है। बट अभी के लिए फाइट की बात करें तो वाइल्ड फैंग्स बनाम नॉनेक्स की भी फाइट होती हुई, और यहाँ हमें आईकू सोल नजर आ रही है, निकल चुकी है लूट करके अब सर्कल के अंदर और ज्यादा टीम्स को हंट डाउन करने के लिए। लेकिन वाइल्ड फैंग्स बनाम नॉनेक्स, सामने की तरफ प्लेयर स्काउट जाएंगे। सेंसे को गवाया, लेकिन देयर इज वन मोर प्लेयर, डिस्टेंस पे है खिलाड़ी। नॉनेक्स के प्लेयर्स इनके ऊपर, पहला फ्रैग तो आ चुका है लेकिन सेंसे को भी गवाया है। इवन स्टीवन सिचुएशन, लेट्स सी क्या सैफ अप्रोचिंग करेंगे। जी हाँ, लोविश की तरफ अप्रोचिंग करते हुए स्काउट पीछे से कवर प्रदान कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4M अभी तो फाइट से निकले थे, एक और फाइट में जाते हुए सैफ यहाँ पे चेज करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी के लिए इस एंगल पे स्काउट का कवर भी नहीं आ पाएगा। सैफ प्रयास कर रहे हैं उस व्हीकल के साथ चेस करने की, बट वो प्लेयर खुद भी व्हीकल में, तो सैफ भी सेफ है, लेकिन हाँ टीममेट जो पीछे बैठे वो तंग कर सकते हैं। फिलहाल दूसरी दिशा में आपको फाइट जल्दी दिखी 4M की, जहां 4M के प्लेयर्स को इस बार पिन डाउन किया गया। बार बार आप लगातार फाइट्स नहीं जीत सकते इस तरीके से, कभी तो सप्रेस किया जाएगा और वो समय। और यहाँ सैफ, उनके ऊपर भी कनेक्शन आएगा, स्काउट की भी बग्गी हमने देखा था हल्का फंसती हुई, और आईकू सोल एक बैटल इनकी भी शुरू होती दिखेगी। अ लॉट ऑफ फाइट्स आर हैपनिंग एट दिस पॉइंट और यहाँ टीएमजी के प्लेयर्स को देखा है आईकू सोल ने। रोनी बाजी, यू नीड टू गेट दैट कनेक्शन, एक बहुत ज्यादा बेहतरीन मौका रहने वाला है यहाँ पर उस प्लेयर को। स्पॉट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, 100 में चलती बग्गी से सीट चेंज करके कुछ स्प्रेस करने की कोशिश करेंगे जरूर से। बट रोनी रिवाइवल भी एग्जीक्यूट करना है, प्लेयर भी डाउन करना है। स्प्रे अच्छी थी बट सही टाइम पे डक करेगा वो प्लेयर, बचता दिखेगा। मिसिंग दो शॉट्स, एक गेम के साथ 4x इज नॉट दैट स्टेबल, बट चलिए एटलीस्ट रिवाइवल अब हो सकता है। दूसरे प्लेयर आगे जाके उस फ्रैग को कंफर्म करेंगे। आईकू सोल को वो टीम वर्क आपको दिख रहा है और बहुत बेहतरीन कनेक्शन। लीजिए एक और बढ़िया वैल्यू आ देखिए, नकुल को भी, नकुल के द्वारा भी वहां पे कनेक्शन आया, फ्रैग कंफर्म किया गया। टीम आईकू सोल रीसेट कर चुकी है। रीसेट की जरूरत थी और तुरंत इनको मिल भी गया है। एंड जैसा हम हमेशा ही कहते हैं, टीम वर्क डज द ड्रीम वर्क। आईकू सोल के खिलाड़ी पहला फ्रैग तो खाते में आ चुका है और फ्रैग्स को हंट करने के लिए जाते हुए टीएमजी की तरफ आर्थर हमें अभी डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं। और अभी के लिए तो आर्थर, क्या उनको स्पॉट कर लिया गया है? जी हाँ, उनकी गाड़ी को स्पॉट कर लिया गया है। रॉनी फुल चेस करते हुए नजर आ रहे हैं आर्थर को, और ये देखिए क्या बेहतरीन वो स्प्रे था रॉनी का। क्या बात है, क्या गजब का स्प्रे था यार। ये कहां से सीख रहे हैं ये खिलाड़ी, क्या कर रहे हैं ये खिलाड़ी? हर बार हम कुछ एक नया चीज देखने को मिलता है हमें इन खिलाड़ियों के द्वारा। और आज के दिन पे रॉनी सीट चेंज करके, हालांकि कुछ समय से हम देख ही रहे हैं। और अभी के लिए फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक, शैक के अंदर खिलाड़ी। ओके, अब मशेटे का इस्तेमाल करके मानिया ने उन्हें फिलहाल के लिए तो इस गेम से बाहर कर दिया है।
आपने पूछा कहाँ से सीख रहे हैं, ये 2019 की बात है जब एक और बेहतरीन खिलाड़ी लॉबी के अंदर ये कमाल किया करते थे और अब वो मेटा आपको वापस आता दिख रहा है। बट चलिए अभी के थोड़ा लिए सा शांति शांति का का माहौल रहने वाला है। जी है, शुरुआत हो चुकी है, स्लग आ गए और स्लग की एंट्री मतलब फाइट की शुरुआत। नीचा बॉय के द्वारा एक और कनेक्शन आपको आता दिखा, बट नीचा बॉय की एचपी कम गिराया जाएगा मुदत के द्वारा। एक बेहतरीन कनेक्शन ओमेगा, ऐसे में वो एंट्री कर सकते हैं, सीट चेंज करेंगे जरूर, बट ओमेगा यहाँ पर मिस किए थे वो इनिशियल शॉट। फाइनली कनेक्ट किया, मुदत को डाउन किया। बीस्ट एंड ओमेगा आर द प्लेयर्स जो अब यहाँ से संभाल सकते हैं कमान इस पूरी फाइट की। स्लग क्योंकि वो बस गाड़ियां घुमा रहे, चेकआउट कर रहे हैं आसपास कहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, एंड अगर व्हीकल से एक आधा पिकअप मिल गया तो बुराई क्या, रिवाइवल की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। फिनिश अब तक एक भी नहीं आया, पीछे से शॉट्स पड़ेंगे। ओमेगा बहुत ओपन हो गया, रिच की थर्ड पार्टी आएगी। बीस्ट ने प्रयास किया तंग करने का, बट बीस्ट को भी सप्रेस किया जाएगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर अब दिक्कत हो गई। K9 जो अभी इस फाइट को जीत चुकी थी, लगभग इस फाइट का एक बहुत बढ़िया आउटकम में बैठी थी, सडनली रिच की एंट्री ने थोड़ा सा टगमगा दिया इस टीम को। रिच स्पोर्ट्स का प्रेशर आता हुआ टीम K9 स्क्वाड के ऊपर। स्लग को भी उतारने की कोशिश, निंजा बॉय को शट डाउन कर दिया गया है यहाँ पे। स्लग थोड़ा सा फॉल बैक करेंगे। ओमेगा इज स्टिल इन दी ओपन, ओमेगा स्टिल वेटिंग फॉर द रिवाइवल, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल हो नहीं पाएगा। और अब बीस्ट के ऊपर प्रेशर, बीस्ट की पोजीशन का अंदाजा है क्योंकि स्मोक भी किया हुआ है वहाँ पे। एंड रिच स्पोर्ट्स आगे बढ़ते हुए गुजरात टाइगर्स के मुदित को शट डाउन किया। जो फ्रैग K9 स्क्वाड का था वो अभी के लिए ले बैठे, लेकिन ओमेगा को गवाया K9 स्क्वाड ने, निंजा बॉय को गवाया। बीस्ट की तरफ भी बढ़ रहे हैं और बीस्ट फॉल बैक करेंगे। स्लग की एचपी देखिए बहुत ज़्यादा कम नजर आ रही है और अब उतनी कम एचपी में सरवाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बीस जाएंगे स्लग की तरफ, लेकिन रिच के करण उनकी तरफ जाते हुए माफी चाहूंगा, स्पाइडर जॉर्ज जा रहे हैं। बीच ने स्पॉट किया, बीच के ऊपर ग्रेनेड का प्रहार, करण एंड स्पाइडर जॉर्ज दोनों खिलाड़ी आते हुए। इट इज गोना बी अ 1v2 सिचुएशन, बट सैडली बीच कुड नॉट कनेक्ट द शॉट। ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था। रिच स्पोर्ट्स एक बहुत ही शानदार थर्ड पार्टी का एग्जांपल। काफी कमाल परफॉर्मेंस, बट अब यहाँ आइकू सोल वो आपको थोड़ा सा फंसी दिखी है। 4 फिनिशेस वो मिले जरूर हैं, मगर मान्या व्हाट वाज दैट, रोंद के निकल गए उन खिलाड़ियों को। और अब यहाँ कनेक्शन का एक प्रयास करेंगे, एक झटके के अंदर इस पूरी फाइट का आउटकम बदला। टीम आइकू सोल, दैट्स हाउ यू होल्ड द रिजेस, दैट्स हाउ यू होल्ड द डिप्स। जो प्लेयर बैठे थे उनको समाप्त किया, फिनिशेस निकाले, अब खुद के लिए लूट करेंगे और यहाँ से सर्कल इंटर करेंगे। मैं लगभग सोच चुका था कि हाँ आइकोसोल का यहाँ पे एलिमिनेशन आएगा, बट मानने का वो एक मूव और फिर कवर फायर्स आपको टीममेट्स के आते दिखे हैं। यही होती है ना एक टीम सिंक, एक टीम सिनर्जी जिसकी हम चर्चा करते हैं, वो आपको इस टीम के साथ दिखती है। बट चलिए अभी तो बस स्टेज 2 ही दिख रहा है आपको और कुछ 2-3 टीमें ऑलरेडी सफर अपना जो है समाप्त कर चुकी हैं, बट आगे एक और फाइट आपको दिखेगी जरूर से। और सौम्य मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठता हूँ इस खिलाड़ी से जब भी देखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ये वो प्लेयर्स के अंदर वो शाइन है जिसके अंदर वो चमक है जो आपको दिखेगी बहुत जल्द। अभी बस हीरा पॉलिश हो रहा है, अभी इन प्रोसेस है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए जितना हीरा स्ट्रॉन्ग होता है उतने सौम्य भी हैं, बट फिलहाल के लिए नॉर्थ से हमें आइकू सोल नज़र आती हुई। अभी के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि सर्कल क्या ये मिलिट्री बेस की तरफ जाएगा या फिर मेन आइलैंड की तरफ। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है अगला सर्कल भी सरदार जी धोखा देने वाला है, ये पानी में जाने वाला है। और आइकू सोल की हम बात ही कर रहे थे तो आइकू टीम तमिलास के ऊपर अटैक, गाड़ी रोक नहीं रहे हैं, ये अलग मेटा चल रहा है, गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं है जब कनेक्शन आपको मिल रहा है। मान्या दिस लैड नेवर फेल्स टू सरप्राइज, हमेशा कुछ ना कुछ नया पैकेज में लेके आते हैं। और अभी के लिए आइकू टीम तमिलास के आगे फाइट तो ले रहे थे, लेकिन अब रिच स्पोर्ट्स की है बारी। 10 फिनिशेस आइकू सोल के खाते में, जीत की करो तैयारी। लीजिए सौम्य के द्वारा भी एक और कनेक्शन आपको आता हुआ देखा, बैक टू बैक लगातार आपको फाइट्स लगातार वैल्यूज जहां घूम रहे। मान्या द मैजिशियन, मान्या द मास्टरमाइंड, मान्या द कॉन्करर, जो हर जगह जहां मुड़ रहे वहां फिनिशेस आ रहे, जहां देके जा रहे टीम को वहां से वैल्यूज बना रहे हैं। एंड 13 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 12 तो अब टीमें बची हैं और मुझे लग रहा है जिस तरीके से खेल रही है मौका नहीं छोड़ने वाले, ये और वैल्यूज बनाएंगे। बट इस बीच आप देखिए वाइल्ड फैंक्स की अनुज वो भी कहाँ रुक रहे हैं, उनके द्वारा भी शुरुआत की गई है और वाइल्ड फैंक्स वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और लीजिए यहाँ पर एक और बढ़िया नॉकआउट आप देखा। लुक एट अनुज, एचपी बहुत ज्यादा कम। और चलिए मुझे लगा था कि अनुज यहाँ पे दोनों फ्रैक्स कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे, उससे पहले उन्हें समाप्त कर दिया गया। आखिरी खिलाड़ी बच गए थे अपनी टीम से, लेकिन देखिए कार्निवल गेमिंग को बराबर झटका देके गए हैं। नियो और हेक्टर दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, जायरेक्स और वाइपर नजर आ रहे हैं। और भी आइकू ने फॉलन डोमिनेशन चल रहा है, ये काबिल तारीफ है सरदार जी, ये देखिए तारीफ करने योग्य है ये टीम। और ये देखिए सामने की तरफ से टीम आई, खिलाड़ी आए और कुछ शॉट्स देने की कोशिश। रोनी प्रयास करेगी, शनिवार को भी रोनी वार बनाए और उस चीज में वो कायम है, लगातार वैल्यू। बट सौम्य में वो एचपी नहीं है, वो एचपी नहीं है। समापन आपको उनका भी दिखेगा।
अब बची हैं बस 10 टीमें। TWM करीब हमने पहले भी कमाल करते देखा है।